भारत सप्तक में आपका स्वागत है। यहाँ पे श्रद्धा लोग आए हुए हैं, बाबा लोग यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। कुछ भगवती माता के प्रांगण में हम आए हुए हैं, उनका सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर और बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए पहले बाबा। मैं मधुबनी से आ रहा हूँ, मधुबनी में रहता हूँ और यहाँ लगभग ये मेरी 46वीं पूजा है। 46 साल से मैं इस जगह से जुड़ा हुआ हूँ। 46 साल के अंदर में मैंने माँ का जो महत्व देखा है, अनुभव किया है, और वही आकर्षण भक्ति मुझे खींच के ले आती है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मुझे ये कहना है कि आप आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ पुलिस खड़ी है। यहाँ 5 दिनों तक जिस समय भीड़ कम होती है उस समय तक पुलिस की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन 6वें दिन से लेकर और यात्रा तक 10वीं पर्यंत यहाँ पुलिस की, औरत पुलिस और मर्द पुलिस दोनों की पूरी व्यवस्था रहती है। आप कब तक यहाँ पे सुरक्षा पर लेना चाहेंगे? यहाँ पे गवर्नमेंट से कब तक सुरक्षा मांगना चाहेंगे आप, कब तक के लिए? बस हम चाहेंगे कि शुरू से आखिर तक हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सरकार अभी भी जो कर रही है वो अभी की परिस्थिति के मुताबिक नहीं संतोषजनक। मेरी नज़र में ये व्यवस्था संतोषजनक है। अभी और भी सुरक्षा के लिए और भी आप बंदोबस्ती चाहेंगे? जितनी अच्छी सुरक्षा की और जितनी अधिक व्यवस्था की जाए और अच्छी बात। 10 दिन का सुरक्षा आप चाहेंगे? और अच्छी व्यवस्था हो तो चाहेंगे। आप देख रहे हैं बाबा जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये 86 साल से यहाँ पे 46 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। इतनी बड़ी श्रद्धालु आप यहाँ पे पूरे भगवती स्थान में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और ये बोल रहे हैं कि हमको 10 दिन का यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाए, भीड़ भाड़ में बहुत दिक्कत होती है। और व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे लचर है, सफाई का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। इस पे कानून को कड़ा एक्शन लेके सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ बोलना चाहिए? नगर जब से इस बेनीपट्टी को नगर पंचायत बनाया गया है, नगर पंचायत की ओर से सफाई की व्यवस्था है। यहाँ कूड़ादान दिया गया है, सरकार की ओर से मदद दी गई है। पहले नहीं था, इस साल से व्यवस्था शुरू हो गई है सफाई की व्यवस्था। और यहाँ स्वयं सेवक संस्थाएं हैं जिसके नौजवान यहाँ सारी सफाई की व्यवस्था करते हैं। ये अपना जो सेवा दल चला रहे हैं, आप खुद का है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रावधान नहीं किया गया? गवर्नमेंट की ओर से सफाई की कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाए? हाँ, सफाई की व्यवस्था गवर्नमेंट। सबसे बड़ी त्रुटि, सबसे बड़ी समस्या यह है, बाहर से जो भी लोग यहाँ आते हैं और अगर वो यहाँ टिकना चाहते हैं, रात भर रहें या 10 दिन के लिए साल, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक धर्मशाला पूर्व में बना हुआ है जो जर्जर हालत में हो गया है, रहने लायक नहीं है। इसलिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं या 10 दिन तक रह करके साधना करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ सबसे पहले एक धर्मशाला टाइप, भले ही वो सशुल्क हो, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ लोगों को रहने के लिए, साधकों के रहने के लिए चाहिए। यहाँ साधकों को बहुत त्रुटि होती है रह करके साधना करने में। बहुत दूर दूर से यहाँ पे साधक आते हुए हैं। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल में एक ये तीर्थ स्थल नेपाल, अदर कंट्री से भी यहाँ पे आते हैं। श्रद्धालु को बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बाबा जी का कहना है कि हमें एक धर्मशाला का निर्माण किया जाए हमारे लिए, जो कि हमारे श्रद्धालु के लिए दिक्कत न हो। यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है, इसको वजह से श्रद्धालु नहीं टिक पाते हैं, आते हैं और बहुत ही सोच के आते हैं, बहुत दिनों से सोचते हैं फिर आते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे धर्मशाला की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि इस बार धर्मशाला का व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। साथ ही यहाँ लाखों लोग जमा होते हैं, उसमें किसी का स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकता है, तो उसके लिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। एक टेम्पोररी स्वास्थ्य सुविधा की जाती है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं, स्वास्थ्य सुविधा भी संतोषजनक नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत ही जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था रहना ही चाहिए। हम अभी भगवती माता का स्थान में पंडा जी से बातचीत करने के लिए कुछ व्यवस्था के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। बाबा जी, यहाँ पे कैसा व्यवस्था है सुरक्षा का? यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होती है, किंतु संतोषजनक नहीं है जो हम लोग चाहते हैं। और यहाँ जो है सो व्यवस्था भी उतना अच्छा है, गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी है हम लोग के अंडर में है, हम लोग कर रहे हैं। पूजा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ।
सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है? नहीं, कोई मदद नहीं मिलती है, आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद। यहाँ पे श्रद्धालुओं की जनसंख्या कितनी आती है लगभग? हाँ, श्रद्धालुओं की भर नवरात्रि में कितनी जनसंख्या में आती है? लाखों की संख्या में आती सुरक्षा व्यवस्था उस हिसाब से बहुत कम यहाँ पे रहता है, है। बहुत कम व्यवस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से आप आईबी वगैरह जो है सो उतना व्यवस्था है नहीं। अच्छा, इसके बाद में पोखरा जो है, पोखरा में जो है सो जल का व्यवस्था है, यूजलेस करते हैं, उसी में नहाते हैं, कुल्ला करते हैं, गंदा करते हैं। इस घाट बनाने के लिए कोई फंड नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, कोई फंड नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा कहना है पांडा जी का कि यहाँ पे कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता है, जो कि करना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार को माँ भगवती प्रसिद्ध स्थल है बिहार का, इसमें ध्यान आकर्षित करके यहाँ पे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें श्रद्धालु सही से दर्शन नहीं कर पाते हैं। आगे कुछ कहना चाहेंगे सर? और जो है यहाँ व्यवस्था तो कुछ होना, डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं जो सही ढंग से सब काम हो। माँ भगवती मिथिलानी है, बहुत प्रसिद्ध देवी मंदिर है मिथिला में। कालिदास यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। यहाँ की मिट्टी में कण कण में विद्या भरी हुई है। कालिदास के गढ़ से लोग मिट्टी ले जाते हैं, बच्चे को एडमिशन के टाइम में वही भट्ठा से लिखवाते हैं। आप देख रहे हैं ये पारंपरिक सेवा के तौर पे ये बाबा जी यहाँ पे अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, और इनका कहना है कि आज तक हमें गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी सुविधा यहाँ पे प्रदान नहीं किया गया है, जो कि करना चाहिए। अभी बाबा जी लोग और पब्लिक लोग मिलके खुद यहाँ पे व्यवस्था अपना बनाए रखे हैं, उसी से चल पा रही है। और ये प्रसिद्ध स्थल होने के कारण यहाँ पे गवर्नमेंट को कड़ी सुरक्षा देना चाहिए, और यहाँ पे मंदिर का विकास के लिए एक फंड का प्रावधान करना चाहिए, जो कि इतने सालों से यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे पब्लिक का हुजूम आता है, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। भविष्य में यहाँ पे कोई भी घटना हो सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट को अति शीघ्र इस पे एक्शन लेके काम जरूर जल्द से जल्द करना चाहिए। और हम मेमोरेंडम भी माननीय चीफ मिनिस्टर को दिए थे 2010 में। वो आए थे यहाँ, मैं पूजा अर्चना मैं ही कराया हूँ उनका, और मेमोरेंडम दिए जो सर यहाँ कुछ विकास होना चाहिए, पोखरे का जीर्णोद्धार कराकर बाउंड्री कर दीजिए, जो लोग तालाब को गंदा नहीं करे। और कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, जो इमरजेंसी में किसी को कुछ हो गया तो एक साइड में हॉस्पिटल हो, आउटपोस्ट पुलिस आउटपोस्ट वाला हो। कुछ यहाँ टूरिज्म वाला भी करना चाहता है। टूरिज्म का यहाँ पे कैसे विकास होगा? जब तक सरकार यहाँ पे ध्यान नहीं देगी तो टूरिज्म का कैसे विकास होगा? माननीय पंडा जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जब आना होता है तब आते हैं, वो आश्वासन देते हैं। इन्होंने 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना चिट्ठी सौंपा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम इस पर ध्यान देंगे, लेकिन उन्होंने ठंडावस्था में डाल दिया, कोई भी उसका कल्याण नहीं हो पाया आज तक। यहाँ पे आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, जब वोट के वक्त होता है तब आते हैं, और यहाँ पे श्रद्धालु का इतना हुजूम है, श्रद्धा है, इसके वजह से उनको वोट बैंक में वृद्धि होती है और वो वृद्धि करके चले जाते हैं। लेकिन मंदिर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए। और घाट का अति शीघ्र व्यवस्था होना चाहिए, और एक हॉस्पिटल का भी यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने देखा है मंदिर में दर्शन करते वक्त कई श्रद्धालु को चोट आ गया है और खरोच से ब्लड आ जाता है। उसके वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल एक बनना चाहिए। और काली जी यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे और वो विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ का एक इतनी बड़ी स्थल है, जितनी बड़ी विकास नहीं हुई है। यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था तो चौपट है ही, और विकास भी नहीं हुआ है, जबकि इतनी बड़ी तीर्थ स्थल है ये। अब श्रद्धालुओं को पैसा की यदि कमी हुई, पूजा पाठ करना है, कोई दिक्कत हुआ तो एटीएम नहीं है यहाँ, एटीएम नहीं है, श्रद्धालुओं को दिक्कत होता है।
यहाँ पे एक एटीएम का भी व्यवस्था किया जाए, श्रद्धालुओं को पैसे की लेन देन में दिक्कत हो रही है और यहाँ पे बहुत सारी खामियां हैं जो देखने को, सफाई सुथरा का बंदोबस्त किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, आप इस पे ध्यान दें। जय हिंद।